सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है। इन विजुअल्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं। नीट 2024 का सबसे बड़ा स्कैम। ये वही स्कैम है जिसने आज के समय में हर एस्पायरिंग स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार और उन सब की लाइफ में एक तूफान ला खड़ा कर दिया है, जो इस एग्ज़ाम या ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो हाल ही में इसका हिस्सा रहे हैं। हमेशा से तो ये माना जाता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, पर उन्हीं बच्चों के साथ उन्हीं के देश में चीटिंग हो, उनके करियर, उनके ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ हो, तो क्या ये देश, ये जुडिशियल सिस्टम उनके साथ जस्टिस करेगा? आखिर क्या हुआ जब स्टूडेंट्स ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और क्या है ये स्कैम, कैसे ये पकड़ में आया? तो शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, नीट का एग्ज़ाम 2013 से हो रहा है और 2013 से 18 तक ये सीबीएसई के एडमिनिस्ट्रेशन में आता था, बट 2019 में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे करवाना स्टार्ट किया। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 3 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नीट का पेपर 3 घंटे 20 मिनट का होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस के 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को 180 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल पेपर 720 नंबर का होता है, जिसमें हर राइट आंसर के +4 मार्क मिलते हैं और रॉन्ग आंसर पे -1। आई होप आपने मेरी दी हुई अब तक की इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझा होगा, क्योंकि इसी मार्किंग सिस्टम से आपको समझ में आएगा कि आखिर ये स्कैम पकड़ में कैसे आया। सबसे पहला स्कैम, ऑल इंडिया रैंक। जैसा कि हम सब ने आज तक देखा है, किसी भी क्लास या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 ही टॉपर होते हैं। इवन नीट 2022 में 4 टॉपर और 2023 में 2 टॉपर थे। तो ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक होगा, या इस बार के स्टूडेंट्स स्पेशल जीनियस थे, क्योंकि ये नंबर बढ़कर 67 यानी 67 पहुंच गया है। मतलब कि इन 67 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। उनके मार्क्स 720 में से 720 आए हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, इनके रोल नंबर देखोगे तो उसमें भी एक काफी अनयूजुअल बात दिखती है। इन 67 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट के रोल नंबर एक ही सीक्वेंस में है। इसकी शुरुआत 2307-010 से होती है और ये 6 स्टूडेंट्स हरियाणा के झज्जर के एक ही सेंटर से हैं। तो क्या इतने बड़े एग्जाम में इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है? और यहीं से स्कैम की बू आनी शुरू हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट 68 और 69 रैंक पे आए हैं, उन्हें भी 719 और 718 मार्क्स मिले हैं, जो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन कैसे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 180, करेक्ट आंसर्स के +4 मिलते हैं और रॉन्ग आंसर्स के -1। अगर कोई स्टूडेंट सभी क्वेश्चन का एकदम सही आंसर देता है तो उसको 180 × 4 = 720 मार्क्स मिलते हैं। बट अगर वो एक क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देता है तो उसको 179 × 4 = 716 मार्क्स मिलते हैं। अगर वो एक भी क्वेश्चन गलत आंसर करता है तो उसको 179 × 4 - 1 = 715 मार्क्स मिलते हैं। जिसका मतलब ये है कि 717 और 718 और 719 मार्क्स टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी से हमें दूसरे स्कैम का पता चलता है कि आखिर ये मार्क्स किसी भी तरह से आना पॉसिबल ही नहीं है, तो 2 स्टूडेंट को इन मार्क्स के बेसिस पे रैंक कैसे दी गई? इसका जस्टिफिकेशन देते हुए एनटीए ने अपने 6 जून के प्रेस रिलीज में कहा कि कई स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि एग्जाम के दौरान एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से टाइम लॉस हुआ और इसी कारण से उन्हें लगभग 70-80 ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब अगर देखा जाए तो ये कंप्लीटली अनफेयर हुआ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कंप्लीट टाइम लेके अपना पेपर सॉल्व किया और उसमें शायद कई रॉन्ग आंसर्स भी दिए होंगे, जिसकी वजह से उन्हें निगेटिव मार्क्स भी मिले होंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए गए हैं, उनका तो बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया गया कि वो उस स्पेसिफिक टाइम में सारे आंसर्स अटेम्प्ट करते और 100% करेक्ट भी होते।
खैर शायद ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी क्लियरली अनफेयर लगी और कोर्ट ने 13 जून को ये वर्डिक्ट स्टूडेंट्स के फेवर में दिया कि ग्रेस मार्क्स कैंसिल किए जाएं और 23 जून को उन स्टूडेंट्स का री एग्जाम हो। और इस वर्डिक्ट के बाद स्टूडेंट्स की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से पूरे केस में कंप्लीट जस्टिस की बढ़ गई है। दोस्तों, इंडिया में ऐसे एग्जाम्स के पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। 2017 के नीट पेपर में भी ऐसा ही हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था नीट के एंट्रेंस सर्वर को हैक करके पेपर लीक करने के जुर्म में। बट इस बार जो हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार पटना में 20 स्टूडेंट्स को एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम पेपर मिल गया था, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों की गिरफ्तारी भी किया था। एग्जाम से 1 महीना पहले ये वीडियो भी वायरल हो रहा था। रखते हैं तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहां हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा इस बार। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं ये बंदा क्या बोल रहा है, और ये कोई और नहीं, जेल में बैठा एक पेपर लीक मामले का कन्विक्ट विशाल चौरसिया है। आप देख सकते हैं कैसे सिस्टम का धजिया उड़ाया जा रहा है। अगर ये भी काफी नहीं तो ये वायरल हो रहे टेलीग्राम चैट को देखिए। एग्जाम से 2 दिन पहले यहाँ पेपर ही नहीं, देश का भविष्य बेचा जा रहा है, जिसका रेट 30,000 कोट किया जा रहा है। तो क्या ये एविडेंस जो इतना इजीली वायरल हो रहा है एनटीए को नहीं दिखा? वो देखकर भी अनदेखा किए। इनफैक्ट पेपर लीक का सिर्फ इतना ही केस होना काफी नहीं था कि 18 जून को हुए एनईटी यूजीसी एग्जाम का भी पेपर लीक होने के कारण उसको अगले ही दिन कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों, पेपर लीक होना इंडिया में इतनी आम बात हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ ने बताया कि पिछले 5 सालों में 41 पेपर लीक के केसेस हुए हैं, जिससे 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स अफेक्ट हुए हैं। सेंटर हाईजैकिंग चौथा इलेजिट स्कैम जो कि इस नीट एग्जाम के दौरान सामने आया, जिसमें 30 स्टूडेंट्स के पेरेंट ने लाखों रुपए देकर पूरा का पूरा सेंटर ही खरीद लिया, ताकि जब उनका बच्चा वहां जाए तो सेंटर का ऑनर ही उनका एग्जाम के दौरान हेल्प करे। और ये स्कैम पकड़ में तब आया दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया कि 16 अलग अलग स्टेट के जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका के स्टूडेंट्स गुजरात के जय जलराम स्कूल में अपना एग्जाम देने आए। हमेशा से तो ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स अपना सेंटर घर के नियर बाई रखते हैं, लेकिन फिर इस केस में स्टूडेंट ने अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर का सेंटर क्यों चूज किए? जबकि सच तो ये है कि स्कूल ने 10-10 लाख चार्ज किया स्टूडेंट्स को एग्जाम में मदद करने के लिए। अब ये वॉइस कॉल सुनिए। क्वेश्चन पेपर ये सब प्रोवाइड नहीं कराते। इस प्रोसेस के लिए हमारे द्वारा काम करवाते सर, तो हमारी कुछ गाइडलाइंस होंगी सर। नो मैम, जैसे कि हम मेरे जगह कोई नहीं बैठेगा तो फिर मेरा नंबर कैसे आ जाएगा? सोचिए, जान लीजिए। देखिए सर, इसके लिए सर स्टूडेंट के लिए सर हमारे द्वारा कुछ गाइडलाइंस है। एग्जाम के पहले एग्जाम में उसको फॉलो करनी पड़ती है सर, जिसमें इतना करना है कि एग्जाम में जो 180 क्वेश्चन आते हैं सर, उसमें उतना ही क्वेश्चन आपको बनाना है सर जितना कि आपको 100% श्योर है। जिस भी क्वेश्चन में सर डाउट है या कंफ्यूजन है उसको टच नहीं करना है आपको, यानी कि नेगेटिव मार्क को नहीं बनाना है। और जो बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना है सर। फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। ओके सर। इसके बाद सर आप जब फॉर्मा सीट फुलफिल हो जाएगा सर, आपका जब जमा करते हैं सर, इसके बीच जब वो सील्ड होने जाती है सर, तो उस बीच में लगभग 1 घंटे का समय रहता है सर। इसी 1 घंटे में हमारे एक्सपर्ट फॉर्मा सीट को फुलफिल करेंगे और इसको ला कर देंगे सर, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और सर ये जो एक्सपर्ट होते हैं सर, ये सेंटर से बाहर से नहीं जा रहे हैं। एग्जाम के द्वारा जो विजिटर और फैकल्टी रहेंगे सर, वही गवर्नमेंट सीट को फुलफिल करेंगे और उतना मार्क्स लाकर आपको देंगे, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो सके। इस वॉइस कॉल में क्लियरली पता चल रहा है कि किस तरह से पैसों के दम पे यहाँ पूरा एग्जाम कोई और लिख के आपको पास करवा देगा।
वाह, जब शिक्षक ही शिक्षा को बेच रहे हैं तो किसी और से क्या ही उम्मीद करें। आखिर में बस ये स्टूडेंट्स के कुछ सवाल हैं जो एनटीए आंसर कर दे तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस की उम्मीद होगी। पेपर देरी से क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया? क्यों रिजल्ट 14 के बदले 4 को डिक्लेयर किया गया? क्या इलेक्शन रिजल्ट की शोर में कुछ दबाना था? एनटीए चुप क्यों था जब पेपर पहले ही लीक हो गया था? री एग्जाम क्यों नहीं कराता एनटीए? क्या पोर्शे केस की तरह हम दुनिया को फिर से बता देंगे कि हिंदुस्तान में पैसा हो तो कुछ भी किया जा सकता है? जरा सोच के देखिए दोस्तों, ये 16-17 साल के स्टूडेंट अपनी पूरी लाइफ, पूरी मेहनत लगा देते हैं इस एक एग्जाम के लिए, एक अच्छे कॉलेज में सीट पाने के लिए, वो सीट जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। और सिर्फ ये स्टूडेंट्स ही सेक्रीफाइस नहीं करते, इनफैक्ट कई घरों में इनकी फैमिलीज भी अपनी पूरी कमाई सिर्फ इन्हें अच्छे से पढ़ाने और इनको डॉक्टर्स बनते देख सपने की खातिर सेक्रीफाइस कर देते हैं। क्या होगा उन स्टूडेंट्स की, उन फैमिलीज की उम्मीदों का जब वो ये सब चीटिंग के शिकार बनेंगे? ये कोई नहीं सोचता। पहले ही स्टूडेंट्स इतने प्रेशर में होते हैं कि कोटा सुसाइड कैपिटल सा बन गया था इस देश का। अब जब फाइनली उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो ये इनजस्टिस होगा उनके साथ। दोस्तों, आप सब से और ख़ास करके उन स्टूडेंट से जो ऐसे किसी भी स्कैम का टारगेट बने हैं, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, फेलियर और रिजेक्शन से हार मत मानिए। ये भी लाइफ की लर्निंग का एक पार्ट होता है और लाइफ में हमेशा एक बैकअप प्लान ज़रूर रखें। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाएँ, साइन अप करें और इन बच्चों को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। होप फॉर द जस्टिस।